तरह हम इन कंपोनेंट्स इस तरह हमने इन कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए क्या करते हैं कि बिल्कुल इधर से एरो की जो नज़र आ रहा है कंट्रोल एंड इधर से मैं क्लिक करता हूँ, इधर से जाता हूँ असेंबली कंस्ट्रेंट। हम असेंबली अपना असेंबल करने के लिए पार्ट्स को असेंबल बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं। उधर से हम क्या करते हैं कि जो हम प्लेस करते हैं, प्लेस करने के लिए हमें क्या पड़ता है कि इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल प्लेस पे सिलेक्ट करते हैं और उधर से प्लेस करते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने जो कि डॉक्यूमेंट्स को अपना सेव किया होता है उधर से हम क्या करते हैं कि बिल्कुल उनको अपना इस एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं, असेंबली एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए। इधर से मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ओके करता हूँ और इसी तरह मैं यस कर देता हूँ और इधर से बिल्कुल मैं राइट क्लिक करके प्लेस ग्राउंड एट ओरिजिन ताकि इसकी पोजीशन फिक्स हो जाए, इससे हम मूव ना करवा सकें एस्केप। इसी तरह नेक्स्ट दोबारा प्लेस करने के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट्स में इधर से अपना न्यू कंपोनेंट्स को इंसर्ट करने के लिए इधर से मैं करता हूँ इनर रिंग करता हूँ सिलेक्ट। इनर रिंग सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह ओके एक दफ़ा सिंगल क्लिक करता हूँ माउस का, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके ओके। और इसी तरह इन पार्ट्स को हम असेंबल करने के लिए अपनी पोजीशन पर असेंबल करने के लिए इधर से हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रेंट में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम क्या करते हैं कि बिल्कुल असेंबली मॉडलिंग का यूज़ करते हुए इन पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं। इस हवाले से मैं बिल्कुल क्या करता हूँ कि इसके ओरिजिन को सिलेक्ट करता हूँ, इसका भी एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर से भी ओरिजिन से इस कंपोनेंट्स को कंट्रोल की प्रेस करके कीबोर्ड से आपने सिंगल क्लिक करना है एक्स एक्सिस पे, तो बिल्कुल उसके बाद हमने क्या करना है कंस्ट्रेंट पे माउस की मदद से सिलेक्ट करना है। जब हम सिंगल क्लिक करते हैं तो बिल्कुल क्या है, ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो कि टाइप्स है अपना प्लेस कंस्ट्रेंट में, उसमें सबसे पहली है मैट कंस्ट्रेंट जिसमें हम क्या करते हैं फेस एक्सिस या किसी भी नकात को मिलाना हो उसको एक नुक्ते पे मिलाने के लिए हम मैट कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। मैट कंस्ट्रेंट की मदद से हम इनको एक नुक्ते पर जॉइंट या मिला सकते हैं। इसी तरह मैं बिल्कुल इसको अप्लाई कर देता हूँ कैंसिल। इसी तरह दोबारा मैं कंस्ट्रेंट लेता हूँ। सबसे पहले जो हमने किया था मैट ठीक किया, दो कंपोनेंट्स को मैट कर दिया, आपस में मिला दिया। एक ही एक्सिस के ऊपर मिला सकते हैं, फेसिस या एक्सिस को मिला सकते हैं या फेसिस या नुक्ते को मिला सकते हैं या दोनों नकात को मिला सकते हैं या दोनों एक्सिस को एक ही जगह पर हम मैट कर सकते हैं। इधर से हम बिल्कुल इसी तरह फ्लश लेता हूँ। फ्लश लेने का मकसद क्या है कि बिल्कुल ये जो दोनों अपना हमारे ऑब्जेक्ट हैं, सिंपल में ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों को अपना जो फेसिस हैं उनको हम चाहते हैं कि बिल्कुल वो फ्लश हो जाए, यानी बिल्कुल आपस में एक दूसरे के एक्सिस जो इनके फेसिस हैं वो आपस में बराबर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि फ्लश टूल का यूज़ करूंगा। फ्लश टूल में यूज़ करने के बाद सिंपल मैं इधर से माउस की मदद से सिंगल क्लिक करूंगा। जब क्रॉस का निशान नजर आए तो इसका मतलब है कि फेस सिलेक्ट हो गया। सिंगल क्लिक और इसी तरह इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ ताकि ये वाले फेसेस एक सीध में आ जाए, इनका माइनर सा मामूली सा जो भी फ़र्क है वो फ़र्क भी बिल्कुल ना रहे। इसके लिए हम फ्लश टूल का यूज़ करते हैं। इसी तरह मैं दोबारा फिर प्लेस में इंसर्ट करने के लिए न्यू कंपोनेंट्स में इंसर्ट करने के लिए जिसमें से बाल आ जाता है, बाल को इंसर्ट करने के लिए सिंगल मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यस सिंगल क्लिक ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बाल को बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट में चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी के सेम हमारे ओरिजिन में बिल्कुल जिस तरह ये कंपोनेंट्स हमने अपना पोजीशन उसकी सेट करना चाह रहे हैं। पोजीशन सेट करने के लिए मैं एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल इसी तरह मैं बॉल के ओरिजिन से मैं बिल्कुल कंट्रोल की प्रेस करके एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं अप्लाई कर देता हूँ कंस्ट्रेंट इनको आपस में मैट करने के लिए, यानी एक्स वाई और एक्स वाई प्लेन ये दोनों आपस में मैट हो जाएंगे। सिंगल क्लिक किए, अप्लाई ओके। सेम एज इट इज हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल क्लिक, पहले हमने क्या किया था मैट, इसी तरह हम चाहते हैं इनको टेंजेंट करना। टेंजेंट करने के लिए यहाँ के एक नुक्ते के ऊपर ये बॉल हमें मिल जाए, बिल्कुल इस नुक्ते के ऊपर, सेम इसी नुक्ते के ऊपर हमें ये
टेंजेंट होती हुई नज़र आए। तो सिंपल उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि टेंजेंट अपना अप्लाई कर देता हूँ। टेंजेंट अप्लाई करने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा इनर एक्सिस का टेंजेंट आउटर साइड, सिंगल क्लिक। इसी तरह से मैं दोबारा बॉल को सिलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल ये था हमारी आउटसाइड, ठीक है, और ये है हमारी इनसाइड। बिल्कुल इनसाइड में सिलेक्ट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब मैं इधर से रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो हमारी बॉल जो कि बिल्कुल रोटेट नहीं कर रही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सिंपल सी रीज़न क्या है कि हमने इनके एक्सिस जो है वो अपना फिक्स नहीं किए। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, बिल्कुल इधर से इनर रिंग उसका एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इसी तरह मैं अपनी जो बॉल है कंट्रोल की प्रेस करके इसका एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर देता हूँ। दोबारा से इनको आपस में मैच कर देता हूँ। जब मैं इसे रोटेट करूँ ताकि बॉल इसके साथ रोटेट करे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इनके एक्सिस को आपस में मैच कर देता हूँ। सिंगल क्लिक किया और ये खुद ब खुद ही मैट हो गए हैं। ये क्योंकि फर्स्ट पे क्लिक है, मैट हो गए हैं। अप्लाई कर देता हूँ, कैंसिल। और इधर से अब मैं जब रोटेट करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल ये सिंगल मैं जस्ट एक इनको रोटेट करता हूँ तो बिल्कुल इस इनर रिंग के साथ बॉल हमारी रोटेट कर रही है, क्योंकि हमने आउटर रिंग को बिल्कुल प्लेस एट द ओरिजिन किया था, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी थी। लेकिन हम इसे इनर रिंग को रोटेट करते हैं तो हमारी बॉल रोटेट करती है सेम एज इट इज़, क्योंकि हमें इसमें रिंग में अपना ज़्यादा मकदार में बॉल्स चाहिए होती हैं, सही है, उनकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो उसके बिल्कुल मैं क्या करता हूँ, पैटर्न यूज़ करता हूँ। पैटर्न के लिए हम बिल्कुल इधर से सर्कुलर पैटर्न को यूज़ करते हैं। सर्कुलर पैटर्न के बाद क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल रोटेशनल, और ये वाली हमने रोटेशनल फॉर्म है और ये फिक्स पोजीशन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इधर से इसकी पोजीशन रोटेशनल सेलेक्ट करूंगा। जो भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, सिंपल उसको सिलेक्ट करने के बाद उस जिस कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करता हूं। मैं उस कंपोनेंट पे क्लिक करता हूं, सिंपल मैंने उसको क्लिक किया। और इसी तरह नेक्स्ट है मैं एक्सिस डायरेक्शन, यानी जिस एक्सिस पे हम इसी तरह के पैटर्न के अराउंड बॉल या अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मैं क्या करता हूं कि बिल्कुल उसका एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूं। सिंपल मैंने कंट्रोल की प्रेस की, इसको क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और इधर से मैं नंबर ऑफ बॉल्स जितनी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इस पैटर्न के राउंड वो लिख देता हूँ। एंगल लिखता हूँ इधर 45, ओके कर देता हूँ। सेम बिल्कुल हमने क्या किया कि बिल्कुल इसके राउंड ये सारी बॉल्स जो कि हमने फिक्स की हुई थी सेम एज इट इज उसी तरह की बॉल हमने ड्रॉ की है। उसके प्लेन बिल्कुल मैट किए हुए हैं दोनों के, अपना इनर रिंग के और बॉल के, सही है। और इसी वजह से हमारी बॉल जो कि राउंड में रोटेट कर रही है इस बेरिंग के पोजीशन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं एक इसके लिए केज दोबारा अपना ताकि अप्लाई कर दूं, ताकि केज की मदद से में क्या होगा कि बिल्कुल हमने बेरिंग देखा हुआ है उसके अंदर बिल्कुल एक केज होती है। सिंपल मैं क्लिक करता हूं, ओके, यस, फिक्स, फ्री रोटेट। अगर एक ही ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाना है या रोटेट करवाना है तो उसके लिए सिंपल फ्री रोटेट को इधर से यूज करेंगे, ओके। अब इसकी पोजीशन सेट करने के लिए इस केज की सिंपल मैं उसका भी एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं और इसी तरह जो हमारी केज है सिंपल मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक का एक्सिस और दूसरे का फेस, तो उधर से मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूं ताकि ये आपस में मैट हो जाए। तो उसके लिए सिंपल मैं उस ई फेस से उसे अप्लाई करना चाहता हूं। तो बिल्कुल क्या होगा, अप्लाई, कैंसिल। अब मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इस केज का एक्सिस और हमारा इनर रिंग या आउटर रिंग दोनों के एक्सिस एक ही सीध में आ जाएं, एक ही जगह पे मैट हो जाएं, ताकि बिल्कुल उनकी पोजीशन सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ, इनर रिंग से मैं इसका एक्सिस सेलेक्ट किया, बिल्कुल एक्सिस, और सेम एज इट इज जो हमारी केज है, केज का ओरिजिन
और इधर से मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसका एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ और बाद में इनके एक्सिस को आपस में हम मैच कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल हम क्या कहते हैं कि उनको अप्लाई करते हैं। ओरिजिन, वाई एक्सिस, कंस्ट्रेंट, अप्लाई, कैंसिल। इसी तरह दोबारा हम चाहते हैं कि अब मैं रोटेट करता हूँ इधर से, तो बिल्कुल हमारी जो केज है वो तो फिक्स है। हम चाहते हैं कि जब हम इनर रिंग को रोटेट करें तो साथ उसकी केज भी रोटेट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके पार्ट्स को आपस में मैट करना पड़ेगा। मैट करने के लिए बिल्कुल मैं सिंपल क्या करता हूँ कि इनर रिंग का एक्स वाई प्लेन और सिंपल केज का एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करके उसके ऊपर मैट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ। सिंपल अप्लाई किया, ओके, कैंसिल। और इसी तरह जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो सेम आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारी केज जो कि बाल के साथ ही रोटेट कर रही है। सेम इसी तरह मैं इसे रोटेट करता हूं। इधर क्योंकि केज नहीं नजर आ रही, क्योंकि हमने बेरिंग में देखा हुआ है कि बिल्कुल दोनों तरफ केज होती है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करता हूं, इधर भी केज अप्लाई करने के लिए दोबारा उसे प्लेस से इंसर्ट कर लेता हूं। इंसर्ट करने के लिए मैं ड्रॉप डाउन जो लिस्ट हमारी थी उधर से जाता हूं, उधर जाके मैं केज को सिलेक्ट करता हूं। केज को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं उधर ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद उसे यस कर देता हूं। यस करने के बाद सिंपल हमने क्या किया कि उसको ओके इसी तरह अब इनके प्लेन या फेसेस को एक ही पोजीशन पे सेट करने के लिए, जिस तरह बिल्कुल सिंपल हमने पहले किया था केज को, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए उनके एक्सिस लिए हमने इसी तरह हमने एक्स वाई प्लेन इसका सिलेक्ट कर लिया है सेम एज इट इज। इसी तरह मैं इसका एक फेस सिलेक्ट करता हूँ, कंस्ट्रेंट मैट करने के लिए सिंपल मुझे क्या है कि उसका ये वाला फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल मैं क्लिक करता हूँ और ओके। अब इनकी पोजीशन को मैं एक ही जगह पे लाने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूं, बिल्कुल K2 ओरिजिन और इसी तरह मैं इनर रिंग का एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है कंट्रोल की प्रेस करके मैं वाई एक्सिस केज का सिलेक्ट करता हूं और इनके पार्ट्स आपस में मैट कर देता हूं। मैट करने के बाद सिंपल अप्लाई, ओके। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं कि बिल्कुल जब रोटेट करेंगे बिल्कुल इनर रिंग को, तो ये वाली जो केज है दूसरी तरफ तो हमारी केज रोटेट कर रही थी, इस तरफ वाली केज हमारी रोटेट नहीं करती। तो बिल्कुल सेम हम क्या करते हैं कि बिल्कुल इनके एक्स वाई प्लेन्स को हम क्या करते हैं कि बिल्कुल मैट कर देते हैं। सिंपल एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट और इसी तरह कंट्रोल की प्रेस की मैंने एक्स वाई प्लेन केज नंबर 2 का सिलेक्ट किया, मैंने मैट अप्लाई करता हूं, अप्लाई, ओके। और इसी तरह अब मैं अगर रोटेट करता हूं तो बिल्कुल ये दोनों अपने प्लेन जो हैं बिल्कुल जो हमारी केज है बिल्कुल दोनों रोटेट कर रही है बॉल के साथ ही, बिल्कुल ठीक है। और सेम इसी तरह मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा देता हूं। क्लियर है? ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर ये आपको लेक्चर ये समझ आ गया जिसमें हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हैं, असम्बली कंस्ट्रेंट का यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू से हमने बिल्कुल क्या किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंसर्ट करके हम असम्बली डायलॉग बॉक्स में लेके आए हैं और उसको बाद में हमने क्या किया है कि उन कंपोनेंट्स को आपस में असम्बल किया है, जो कि बिल्कुल आपको फिजिकली अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह बेटा अगर ये समझ आ गया तो बहुत शुक्रिया। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
से। ठीक है, थैंक यू। अपने बड़ों को दुआओं के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अव्वल व आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और सूरह फातिहा और सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के अपने आबा अजदाद के लिए आपने फातिहा खानी करनी है, उनके लिए दुआए खैर मांगनी है। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।